ओम श्रीम गुरुवे नमः। आपके हृदय में विराजमान उस शक्ति, उस परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूं। आज चलते 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 आप लोगों ने पिछले 8 महाविद्या का दर्शन किया और आज है उस 9वीं महाविद्या। 10 महाविद्या में जो 9वां स्थान है, पूर्णांग स्थान है, जिसको भगवती मातंगी का नाम दिया गया। वो शास्त्र में बताया है कि अगर भगवती मातंगी की साधना कर दिया जाए तो 10 महाविद्याएं सिद्ध हो जाती है। देखो, पूरी सृष्टि जो है, उस सृष्टि में जितने भी देवी देवता है, उसका सारा अंश ये 10 महाविद्या में है। 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाओं की जितनी भी शक्तियां हैं वो 10 महाविद्या में स्थापित है। और इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार 10 महाविद्या की साधना कर लेनी चाहिए। जीवन में भोग विलास, वाक सिद्धि, आनंद, योग्य पति या तो योग्य पत्नी की प्राप्ति के लिए शास्त्रों के अंदर 10 महाविद्या का जो वर्णन है उसमें मातंगी साधना बताई गई है। आप स्वरूप देखोगे तो हाथ में वीणा है, यानी कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का समन्वय इस मातंगी साधना में मातंगी देवी के अंदर विराजमान होता है। जो पढ़ रहे हैं, बच्चों को विद्या प्राप्त करनी है। विद्या प्राप्त हो जाने के बाद, डिग्री आ जाने के बाद एक अच्छी नौकरी मिले जिससे कि धन की प्राप्ति हो। अगर उसमें कमी आ रही है तो मातंगी साधना अवश्य कीजिए। पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में बहुत सारी कथाएं मिलती है, बहुत सारी बातें मिलती है, मगर ये विद्या, ये साधना उस गुरु, आचार्य, साधु, संत अपनी तपस्या कर करके, वो भी बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े तपस्वी थे, आज भी है। आज भी अब अपना समय परिवार के साथ इतना नहीं बिताते, वो साधना का रिसर्च करने में बिताते हैं और समाज को आपको देते हैं। ऐसे भी संत पुरुष आज भी मौजूद हैं। उनके ज्ञान के पीछे आप देखोगे तो आपको दिव्यता दिखाई देगी। उसके निजी जीवन में देखोगे तो आपको कचरा दिखाई देगा। कमल के पुष्पों को देखोगे तो उसमें ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई दिखाई देगी। कमल के नीचे देखोगे तो कीचड़ दिखाई देगा। आपको क्या देखना है, आपको कहां देखना है, वो मार्गदर्शन हम कर सकते हैं, फिर आपकी मर्जी। आज के जीवन में साधु संतों को गाली देने वाले बहुत मिले हैं और साधु संतों भी गलती करने वाले मिले हैं। जीवन के अंदर गलत करोगे तो फल तो वो मिलेगा ही मिलेगा। मगर एक तीसरा एक ऐसा है कि जिन्होंने गलती नहीं की फिर भी उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो वो अपना कर्म बना रहे। और उस वक्त
वो गाना मुझे याद आता है कि दूसरे का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करे भगवान। भगवती मातंगी की विशेषता आपको ज्ञान भी देगी, आपको धन भी देगी, आपके अंदर प्रेम भावना भी की शक्ति भी देगी, और सबसे बड़ी चीज वाक सिद्धि। वाक सिद्धि का शायद आपको पता नहीं होगा, तो पता है तो आपको प्रणाम करता हूं, मगर नहीं पता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हमारे बुजुर्ग, हमारे आचार्य जब आपको आशीर्वाद देते हैं, वो कहते हैं ना, बेटा कल्याण हो, आशीर्वाद। तो उन्होंने आशीर्वाद तो दे दिया, उन्होंने कह दिया कि कल्याण हो आपका, मगर इसके पीछे शक्ति जो कार्य करती है ना, वो शक्ति इस गुरु परंपरा की शक्ति होती है। उस शक्ति अपने आप में एक भगवती जगदम्बा की शक्ति होती है। उस शक्ति को बढ़ाने के लिए मातंगी साधना अनिवार्य है। और मैं तो ये कहता हूं, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान 10 महाविद्या की साधना करते हैं, मुझे पता है। मैं कई साधु संतों को, आचार्य और गुरु को बिल्कुल बहुत नजदीक से परिचित हूं, मगर फर्क इतना है कि वो अपने कार्य के लिए जो संदेश देता है वो देते हैं कि भैया आप गायत्री मंत्र जाप करो, आप लक्ष्मी का मंत्र जाप करो, आप शिव जी का मंत्र जाप करो। और जो साधु संत जो साधनात्मक परंपरा से प्यार करते हैं, वो अपने भक्तों को भी साधनात्मक परंपरा से आगे बढ़ाने की क्रिया करते हैं। मगर साधना का जो पथ है, वो पथ बड़ा कठिन है। तो क्या भक्ति का मार्ग भी सरल है क्या? भक्ति तो आपने कर ली, मगर क्या आपकी भक्ति मीराबाई जैसी है क्या? भक्ति तो कहते कि हमने कर ली, क्या वो भक्ति राधा रानी जैसी है क्या, कि भगवान कृष्ण इनके बिना रह नहीं सकते? भक्ति तो आपने कर ली, मगर क्या कबीर साहब जैसी है क्या? तो भक्ति का मार्ग भी सूली ऊपर सेज पिया की तरह है, और साधना का मार्ग भी बड़ा अति कठिन है। मगर अकेले चलोगे तब। मगर आपके साथ कोई गुरु मिल जाए, कोई आचार्य मिल जाए, कोई संत मिल जाए, कोई स्वामी मिल जाए, वो आपका हाथ पकड़े, उससे पहले आप उनका हाथ पकड़ लेना। क्योंकि वो आपका हाथ पकड़े तो कुछ कार्य के लिए शायद छोड़ भी सकते हैं कि मुझे और काम आ गया बेटा, मगर आप उनका हाथ पकड़ोगे तो आपके ऊपर है छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। ये मातंगी साधना योग्य गुरु की प्राप्ति भी करा सकती है। मातंगी साधना, मैं बता रहा था कि वाक सिद्धि, जो आशीर्वाद, जो बोल दिया जाए, जो कह दिया जाए, संकल्प सिद्धि, इसके अंदर पूर्णता से एक शक्ति प्रदान करने वाली देवी है मातंगी। मातंगी साधना सरल है, कठिन भी है,
योग्य भी है और कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। इसके मंत्र बहुत अलग अलग रूप से बताए गए हैं। ओम ह्रीम क्लीम हूं मातंग्यै फट स्वाहा। उसको मातंगी को कर्ण मातंगी का भी नाम दिया गया है। इस मातंगी महाविद्या का स्वरूप सीधा सादा सरल सरस्वतीमय शांत और लक्ष्मी प्रदान करने वाली, अटूट धन प्रदान करने वाली देवी। जो व्यापारी है, जो विद्यार्थी है, उनको मैं निवेदन करूंगा कि आप भगवती माता जी का, मातंगी का चित्र आप जिस कमरे में रहते हो, जहां पढ़ते हो, वहां लगा दीजिए और उस भगवती मातंगी का चित्र को सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट देखते रहिए। भगवती से प्रार्थना कीजिए कि मैं जहां हूं मुझे वाक सिद्धि भी मिले, जिससे कि मैं समाज का कल्याण कर सकूं। मुझे धन भी मिले, जो धर्मों को मैं सहयोग कर सकूं। मुझे अच्छा शरीर भी मिले, जिस शरीर के माध्यम से मैं माता आपका दर्शन कर सकूं। और ये जो मातंगी साधना, उसकी दीक्षा, उसका बीज मंत्र, वो भी आप गुरु के चरणों में बैठ करके प्राप्त कर सकते हो। शास्त्रों में बार बार मैंने कहा, शास्त्रों में वर्णन है कि कोई भी विद्या, महाविद्या, देवी की साधना करनी है तो संकल्प ले लीजिए कि मुझे मेरे जीवन में कोई भी एक देवी को पसंद करना है, कोई भी एक देवी की कृपा मेरे जीवन में हो, चाहे वो भुवनेश्वरी हो, चाहे छिन्नमस्ता हो, चाहे तारा देवी हो, चाहे बगलामुखी हो, या चाहे मातंगी देवी हो। संकल्प लीजिए कि मुझे कोई भी एक साधना, एक महाविद्या प्राप्त करनी है, जिसके माध्यम से मैं और मेरा परिवार, मेरा कुल की जीवन में रक्षा हो। और बार बार मैं यही कहूंगा कि आप गुरु के चरणों में जाकर के दीक्षा प्राप्त करना। ऐसे गुरु मत पकड़ना जो ढोंगी हो, ऐसे गुरु मत पकड़ना जो चमत्कारिक हो, ऐसे गुरु मत पकड़ना जो अपने आप में कहता कुछ और है, करता कुछ और है। यहां जैसे मैंने कमल के पुष्प के ऊपर बातें की कि कमल के पुष्प को देखना, उसके निजी जीवन में देखोगे तो वहां कचरा ही होगा, वहां कीचड़ ही होगा। आप गुरु की परीक्षा करने की कोशिश करोगे, कर सकते हैं, मगर जब वो आपकी परीक्षा करेंगे तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। मगर यहां सीधा सादा सरल प्रेम का मार्ग है। प्रेम से अपना वो प्रेम से अपने आप में जीवन को समर्पित कर दो, बिना स्वार्थ, निस्वार्थ, और उसमें जितनी सफलता प्राप्त होगी ना, भगवती जगदम्बा की भी आराधना करोगे, मातंगी मां की भी साधना करोगे, तो उस प्रेम के साथ 4th कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा खेल कूद करके तो भी पास हो सकता है, मगर इंजीनियर बनने वाला बच्चा खेल कूद करने से पास नहीं होता। वो संकल्प लेकर के खुशी के साथ वो अपनाता है जीवन के अंदर कि मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री लानी है, मुझे भगवती मातंगी की इस सरस्वती और लक्ष्मी स्वरूपा प्राप्त करनी है। और इससे मैंने फायदा बता दिया आपको, प्रेम, वात्सल्य,
योग्य पति अगर आपके जीवन में प्राप्त नहीं हो, योग्य पत्नी प्राप्त नहीं है, मातंगी की साधना कीजिए। और जब भगवती मातंगी की साधना करोगे तो जीवन एक सरल बन जाएगा। जीवन में आनंद और प्रेम उल्लास की नदियां बहेगी। और इसके लिए भी मातंगी साधना जो नहीं कर पाएंगे वो मातंगी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो मातंगी साधना नहीं कर पा रहे हो वो अपने जीवन में नवमुखी मातंगी रुद्राक्ष, नवमुखी मातंगी रुद्राक्ष जो मातंगी मंत्रों से सिद्ध हो, मार्केट में से ले लोगे नवमुखी तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। जो मातंगी साधना के लिए नवमुखी मातंगी मंत्र से सिद्ध रुद्राक्ष को धारण कर लो। और ये रुद्राक्ष जो है कोई मानवी ने नहीं बनाया है, ये रुद्राक्ष जो है भगवान शिव की और रुद्राक्ष जो शक्ति उसका नवमुखी रुद्राक्ष का भी मैं आपको बताऊंगा जब वक्त मिलेगा। एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, पांच मुखी, ऐसे एक से 21 मुखी की मालाएं भी होती है। 1 से 21 मुखी का रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व है। मगर यहाँ भगवती मातंगी का विशेष शक्ति साधना आपके जीवन में प्राप्त हो, आपके जीवन में योग्य गुरु प्राप्त हो, आपके जीवन में वाक सिद्धि, धन धान्य यश कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसी प्रार्थना करता हुआ प्रभु से निवेदन करूंगा, प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु से आजीजी करूंगा, प्रभु से मेरे सद्गुरु से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में मातंगी महाविद्या की प्राप्ति हो। अस्तु। जय गुरुदेव।